हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे। और आने वाले जो बच्चे हैं, जो आपके 9th के हैं और जो 11th वाले बच्चे वो 12th में जाएंगे। तो अब प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जो भी सीखा 9th और 11th में, अब उसको क्या करना है, जो भी चीज़ों वहाँ पर आप सीखे हैं, अब आपको नए बोर्ड यानी कि पहली बार जो आप बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा घबराहट ये रहती है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से हमें सिलेबस को कवर करें, या फिर हमें बोर्ड में पहली पहली बार जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें क्या बना रहता है, एक फियर बना रहता है, डर बना रहता है। तो उस डर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे आज प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, आज हम क्लास 10th न्यू सेशन 2025-26 का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस में रखा गया है और उसकी मार्किंग क्या है, और साथ साथ में बोर्ड में जब पेपर होगा कि कितने नंबर का होगा, प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात लिखित और प्रोजेक्ट कार्ड दोनों की चर्चा करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम तैयारी के दौरान क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए। बुकों का भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आने वाले बच्चों को जो 9th के हैं, और यहाँ पर हम स्पेशली आज जो लेके आए हैं वो आपका 10th क्लास का लेके आए हैं, तो 9th के बच्चे जो 10th में जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप जुड़िए और साथ साथ में आप अपने फ्रेंड और साथ साथ में अपने बैचमेट वाले बच्चों को और भाई बहनों को जितने को हो उनको जोड़िए। हम जो है आपको डेली आपके वाईटी क्लास में डेली आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्या कराएंगे, सिलेबस को कवर करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, अर्थात जो जो भी आपके मैथमेटिक्स में सिलेबस है हम सारे चीज को क्या करने हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में बेहद चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर सिलेबस की तरफ हम नजर डालें तो यहाँ पर हमने देखिए मेंशन किया है कि यूपी बोर्ड सेशन 2025-26, स्पेशली हम यूपी बोर्ड को नहीं बता रहे हैं, सारे मतलब बोर्ड से हम जैसे बताए ना, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, बस यहाँ पर नंबरिंग का फर्क रहता है कि कितने नंबर का चैप्टर में कहां से कैसे पूछे जाना है, बस इसका अंतर है। बाकी सिलेबस जो आपका निर्धारित किया गया है, चाहे जो भी बोर्ड हो, यहां तक का सीबीएसई अर्थात जो आपका सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराती है एग्जाम, वो भी इसी सिलेबस को फॉलो करती है। बस नंबरिंग का और पैटर्न का अपना अपना अलग अलग फंडा रहता है, बाकी सबका सिलेबस आपका यही है। तो किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, आप इस जो हम आज समझाने जा रहे हैं उसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो सिलेबस में अगर हम यहां नजर डालें तो आपका सेशन 2025-26 है। नया पाठ्यक्रम में जो जो सब्जेक्ट आपके यूनिट बाय यूनिट आपको जो जो भी चीजें रखी गई हैं उसकी हम बेहद यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें स्पेशली यूपी बोर्ड में, तो यूपी बोर्ड में टोटल जो मार्किंग होती है, अर्थात 100 नंबर का टोटल आपका जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपका 100 नंबर लिखा रहेगा, जिसमें से आपका 70 नंबर जो आपका होता है वो आपका रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा होती है, बोर्ड लिखित परीक्षा, और जिसमें से 30 नंबर जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट कार्य का होता है, प्रोजेक्ट कार्य। ठीक, अर्थात जब आपकी मार्किंग जुड़ कर आएगी मार्कशीट में तो वहां पर 100 नंबर लिखा रहेगा, जिसमें से आपका एक तरफ लिखा रहेगा रिटन एग्जाम के मार्क्स और इधर लिखा रहेगा प्रोजेक्ट के मार्क्स। ये आपको कहां से मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे। और ये आपको एग्जाम जब आप रिटन एग्जाम देने जाएंगे तो विधिवत आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम चर्चा करें तो लिखित में भी अभी इसका आगे हम पैटर्न बताएंगे कि आपका 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और 50 नंबर का आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर यहां पर अगर बात करें, यानी किसी बच्चे को अगर पासिंग मार्क की बात करें तो 70 में से 23 नंबर लाना पड़ता है, ये आपका किसमें है, रिटन एग्जाम में, और 30 में से आपका जो प्रोजेक्ट कार्य में है 10 नंबर लाना पड़ता है। अर्थात हम दोनों को जोड़ दें तो आपको अगर पासिंग मार्क चाहिए तो कितने नंबर आपको लाना चाहिए, 33 अंक आपको प्राप्त करना होगा जब आप क्या होंगे, आप 10th स्टैंडर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप पासिंग मार्क में कैटेगरी में आएंगे।
तो अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि मार्किंग टाइम का ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का रहता है जब आप पेपर देने जाएंगे। आपका जो एग्जाम होगा 70 नंबर का होगा। आप प्रोजेक्ट में जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो आपको 30। अब स्कूल में आपको डिपेंड करता है कि आपने प्रोजेक्ट कार में फाइल और साथ साथ में वाइवा और आपने जो भी एक्टिविटी कराई गई है वो आपने कैसे फॉलो किया है अर्थात कैसे किया है वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको पासिंग मार्क चाहिए होगा तो आपको रिटन एग्जाम में 23 नंबर और प्रोजेक्ट कार में मिनिमम आपको नंबर जो है आपको 10। इसमें प्रोजेक्ट मार्क में मिनिमम आपको रिटन एग्जाम में मिनिमम आपको 23 और प्रोजेक्ट एग्जाम में आपका कितना 10, टोटल मिलाकर आपको 33 अंक प्राप्त करना होगा तभी जाकर आप पास माने जाएंगे। अब हम आगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के सिलेबस का यूनिट वाइज यूनिट अगर चर्चा करें तो आपकी फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, देखिए हमने यहाँ यूनिट और यूनिट का नाम और अंक कहां से कितने नंबर का पूछा जाना है। तो फर्स्ट यूनिट है आपका जिसका नाम है क्या कहते हैं संख्या पद्धति। इसमें पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। यहां से अगर हम अभी चैप्टरों की बात करेंगे, यहां से देखिए कितने नंबर का पूछा जाना है 5 नंबर का पूछा जाना है। फिर आपका सेकंड यूनिट आती है, सेकंड यूनिट का जो नाम है अलजेब्रा अर्थात बीजगणित। अब बीजगणित के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे, आपका सेकंड चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। फिर थर्ड आपका चैप्टर है दो चर वाले आपके रैखिक समीकरण है। फिर आपका चौथा है द्विघात समीकरण है और आपका पांचवा है आपका समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां से आपको प्यारे बच्चों जो पूछा जाना है 18 नंबर का पूछा जाना है। फिर आप थर्ड यूनिट की तरफ नजर डालें तो थर्ड यूनिट में आपका जो चैप्टर का नाम है या यूनिट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर नंबर आपका कौन सा आता है 7 चैप्टर आता है। अब यहां से कितने अंक का पूछा जाना है 5 नंबर का पूछा जाना है। फिर आप आते हैं हम यूनिट नंबर 4 में। अब यूनिट नंबर 4 में जो आपका यूनिट का नाम है ज्यामिति। अब ज्यामिति में आपका क्या है 2 चैप्टर आते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है 6 चैप्टर वो आपका नाम है त्रिभुज और आपका 10 चैप्टर है जो आपका क्या है वृत्त। ये आपका ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको थ्योरम्स देखने को मिलेंगे और थ्योरम से संबंधित जो आपको क्या है आपका जो एक्सरसाइज है या प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। यहां से प्रिय विद्यार्थियों आपको कितने नंबर का पूछा जाना है 10 नंबर का पूछा जाना है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में त्रिकोणमिति आती है। त्रिकोणमिति से आपकी कौन कौन सी आपकी यूनिट आएंगी 8 और 9। अब आपने सबसे जो आपको डिफरेंट आपको जो यूनिट देखने को मिलेगी आपको त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति से आप अभी 9th क्लास में आइडेंटिफाई नहीं होंगे क्योंकि पहली बार आपको देखना है। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर को देख करके आप घबराइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़िए, हम बहुत ही आसानी तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। फिर आपका क्या है त्रिकोणमिति जो आपको नया मतलब जो चैप्टर देखने को मिलेगा क्लास 9th में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपका कौन से चैप्टर आएंगे 8 और 9 चैप्टर आएगा। फिर आपका यूनिट नंबर क्या आता है 6 में आती है आपकी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से आप आइडेंटिफाई होंगे, ठीक, क्योंकि आपने 9th में पढ़ी होगी मेंसुरेशन में वही बेलन आपका सर्किल आ गया, सर्किल के साथ साथ आपने गोला पढ़ा होगा, अर्धगोला पढ़ा होगा, शंकु पढ़ा होगा। ये सारे आपके कुछ आपके 2D में आते हैं, कुछ आपके 3D में आते हैं। ये आपका क्या है 9th से आप इसमें परिचित होंगे। ये आपका कितने नंबर का पूछा जाना है आपका 10 अंक का पूछा जाना। फिर अगर हम लास्ट यूनिट की चर्चा करें जो आपका यूनिट नंबर 7 है, इसमें जो आपका पूछा जाना है सांख्यिकी और प्रायिकता। इन दोनों आप यूनिटों से भी आप परिचित होंगे क्योंकि 9th में आपने सांख्यिकी वही माध्यक बहुलक के बारे में आपने डाटा में वही वाला कि कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या अर्थात। लेकिन यहाँ पर आपको जो पढ़ना होगा वो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वर्गीकृत आंकड़े वाला पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका सांख्यिकी हो गई और सांख्यिकी के साथ साथ यहाँ पर प्रायिकता दोनों मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर क्या है 15। यहाँ से जो आपकी मार्किंग होगी वो आपके 10 नंबर की होगी। अगर हम पूरी यूनिट में अगर चर्चा करेंगे मार्किंग के तो टोटल आपका कितने नंबर का होना है पेपर रिटन एग्जाम 70 नंबर का होना है। तो सबको काउंट करेंगे तो 70 नंबर का। अगर हम यहाँ पर अब चैप्टर वाइज चैप्टरों की चर्चा करें कि कहां से कितने नंबर का कैसे क्या पूछा जाना है, तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा संख्या पद्धति में कितने नंबर का पूछा जाना है आपका 5 नंबर। तो पहला आपको चैप्टर देखने को मिलेगा वास्तविक संख्याएं, यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाना है।
फिर आपका आता है बहुपद। बहुपद से कभी इसमें से प्यारे बच्चों जो बन जाता है एमसीक्यू बन जाता है, और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। एमसीक्यू बनेगा, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनेगा। फिर आप आते हैं आपका सेकंड चैप्टर की बात, ये आपका किस में आ रहा है, अलजेब्रा में आ रहा है। फिर आपका थर्ड चैप्टर जो आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी प्यारे बच्चों एमसीक्यू बन जाता है, और एक आपका क्या बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग का मतलब ये है कि आपका 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यहाँ से, तो यहाँ पर भी इसको हम बेहद चर्चा करेंगे जब आपके सिलेबस को कवर करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। फिर आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से क्या करता है, आपकी कंडीशन है यहाँ पर, तो कंडीशन से एक एमसीक्यूज बन जाता है, एमसीक्यूज बनता है, ठीक। और कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक। फिर आता है आपका एपी। एपी पांचवा जो चैप्टर है अर्थात समांतर श्रेणी, यहां से प्रिय विद्यार्थियों आपका एक एमसीक्यूज बनता है, एक आपको क्या बनेगा, एमसीक्यूज बनेगा, और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। फिर आपका आता है बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल त्रिभुज। यहां से प्यारे बच्चों आपकी एक थ्योरम तो हर साल पूछी जाती है, और थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने को मिलेगी, बीपीटी थ्योरम, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो ये आपका प्यारे बच्चों जो आपकी पूछी जाती है 4 नंबर की पूछी जाती है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद आते हैं 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर आपका जो आपका आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से 60 क्वेश्चन भी बनता है, 60 क्वेश्चन भी बनता है, अर्थात इसको अगर बोले तो बेरी 60, और आपका एक बेरी 60 में आपका 2 नंबर का एक 60 बनेगा जो आपका क्या बनेगा, 4 नंबर का बनेगा। फिर आपका आते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग भी बनेगा, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट भी बनेगा। तो हम यहाँ पर ये आपका शॉर्ट बनेगा, शॉर्ट के साथ साथ इसमें आपका क्या होगा, एक एमसीक्यूज बनेगा, और त्रिकोणमिति के परिचय में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो हर ईयर आपका पूछा जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। कई बोर्ड एग्जामों में यहाँ से 4 से 5 नंबर का भी पूछा जाता है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपका सर्किल है, यहाँ पर भी आपको क्या है, ज्योमेट्री के चैप्टर है। ज्योमेट्री के चैप्टर में आपको थ्योरम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें थ्योरम्स पढ़ना पड़ेगा। यहां से भी प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब आते हैं वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन। यहां से भी आपका एक 60 क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का, ठीक। फिर आते हैं हम जो आपका क्या है 11 के बाद आपका क्या आ गया, यहाँ पर 5 था, यहाँ 6 7 8 9 10 11 से के बाद आपका आता है पृष्ठी क्षेत्रफल 12 कहां गया, देखिए अच्छा 12 भी यहां पर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर आपका ऑलरेडी कट चुका है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इसी मेंसुरेशन वाले चैप्टर से आप 9th क्लास में आइडेंटिफाई होंगे। यहां से क्वेश्चन एक आपका एमसीक्यूज या अर्थात एक बेरी शॉर्ट भी देखने को मिलेगा, एक आपका क्या मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक। फिर आता है आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपका एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एक आपका मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। 60 या आप इसको बोले तो बेरी 60 2 नंबर में पूछ सकता है, और एक आपका 60 यानी 4 नंबर का भी पूछ लेता है। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में आपका एक क्वेश्चन आपका 60 का बनता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम हो। हमने जो यहाँ पर कवर किया है स्पेशली यूपी बोर्ड को कवर किया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो भी आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड हो या आपके क्लासमेट हो, आप जुड़िए। प्रतिदिन आपके क्लासों में हम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। अब सिलेबस कैसा रहेगा, सिलेबस में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी। अब अभी हम हाल फिलहाल में देखिए यूपी बोर्ड में जो हम देखते चले आ रहे हैं उसमें से जो पेपर बनाने का पैटर्न है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी में हम जो करेंगे वो आपका एक्सरसाइज और प्लस एग्जाम्पल, क्योंकि इनका पूछने का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, एक्सरसाइज जो आपका आता है 60%
और आपका एग्जाम्पल जो आता है 40%। अगर इसमें रेशियो की बात करें तो इसको 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, अर्थात हमारा जो रेशियो रहेगा 3:2 का रहता है, अर्थात एक हमारा जो यहाँ पर एक नंबर का जो वेटेज होता है एक्सरसाइज में आपका क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और साथ साथ में जो भी आपकी पब्लिकेशन की बुकें चलती हैं, कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो ऐसा नहीं, आप डाउट भेजिए और साथ साथ में डाउट अगर भेजेंगे तो हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से सिलेबस को कवर करना है। और प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हैं आपके साथ जुड़ना चाहें और साथ साथ में आप क्या करिए, वाईटी क्लास में डेली जुड़िए। और जो भी आपके प्री विद्यार्थी मतलब जो भी आपके स्टूडेंट्स हो या स्टूडेंट या क्लासमेट हो और भाई बहन हो, सबको जोड़िए। क्लास को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो 100 का है। इसी टारगेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आई होप सब बच्चे बहुत ही बेहतर करेंगे, ये हमारी पूर्ण आशा है। तो थैंक्स। कोई भी दिक्कत होगी हम डेली क्लासों को क्या करेंगे, सारे बच्चे अटेंड करेंगे और डेली हम प्रेजेंट रहेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि सिलेबस को आप देखिए, अच्छी तरह से इसको रीड करिए, कहां से कितने नंबर का पूछा जाना उसको समझिए और डेली क्लास के साथ जुड़िए। हमारी पूरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। ठीक, थैंक्स।